मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज तक हम सभी लोगों ने नीति शतक के 14वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग महाराजा भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक के 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 15वां श्लोक प्रिय छात्रों इस प्रकार से है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्ति मपहर्तुम मशौ समर्था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अम्भोजिनी वन विहार, अम्भोजिनी अलग है, वन अलग, विहार अलग है और विलासम अलग है। विलासम एव 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता न तु अस्य, तु अलग और अस्य अलग, न त्वस्य दुग्ध जल, दुग्ध अलग है, जल अलग, भेद अलग, विधौ अलग, 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रसिद्धाम वैदग्ध्य, वैदग्ध्य अलग और कीर्तिम अलग, अपहर्तुम अलग और अशौ अलग, 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम अशौ समर्था। यहाँ पर जो महाराजा भर्तृहरि जी हैं वह कह रहे हैं कि अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता। कुपितो विधाता लिखा हुआ। विधाता माने ब्रह्मा जी, कुपितो माने यदि क्रुद्ध हो जाएं। ब्रह्मा जी नितराम माने कुपितो, विधाता माने ब्रह्मा जी, कुपितो माने यदि क्रुद्ध हो जाएं, ब्रह्मा जी यदि नाराज हो जाएं तो वह हंसस्य लिखा हुआ है। हंसस्य माने हंस के, अम्भोजिनी, अम्भोजिनी माने कमलनी के, वन माने जंगल में, विहार माने घूमने के, विचरण करने के या क्रीड़ा करने के, विलासम एव, विलासम माने सुख को, एव माने ही, नितराम हन्ति, नितराम माने निश्चित रूप से, एकदम, हन्ति, हन्ति माने समाप्त कर सकते हैं। यदि ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी कुपितो यदि क्रुद्ध हो जाएं, ब्रह्मा जी यदि नाराज हो जाएं, किससे? तो कहा जा रहा है हंसस्य, हंस, हंस की, हंस के, अम्भोजिनी माने कमलनी के, वन माने जंगल में, विहार माने विचरण करने के, विलासम माने सुख को, एव माने ही, नितराम हन्ति, नितराम माने निश्चित रूप से, पूरी तरीके से, हन्ति, हन्ति माने समाप्त कर सकते हैं। यदि ब्रह्मा जी किसी कारण से हंस के प्रति क्रुद्ध हो जाएं तो ब्रह्मा जी ज़्यादा से ज़्यादा उस हंस के कमलनी के वन में, अम्भोजिनी लिखा हुआ, अम्भोजिनी माने कमलनी के, वन माने जंगल में, विहार माने विचरण करने के, विलासम सुख को, एव माने ही, नितराम हन्ति, निश्चित रूप से, हन्ति, हन्ति माने मार सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। न तु अस्य, तू लिखा हुआ, तू माने किंतु, परंतु, किंतु, अस्य, अस्य माने इसके, इसके माने किसके? हंस के, दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध माने दूध को और जल माने जल को, दूध और जल को, भेद माने अलग करने, भेद विधौ अलग करने की, प्रसिद्धाम, प्रसिद्धाम माने विख्यात, वैदग्ध्य कीर्तिम, वैदग्ध्य माने चातुर्य रूपी, कीर्तिम माने यश को, अपहर्तुम अशौ समर्थः न, अशौ न समर्थ, अशौ माने वह, वह माने ब्रह्मा जी, समर्थः न, समर्थ नहीं हैं, वो ब्रह्मा जी समर्थ नहीं हैं।
तू माने किंतु, अश्य माने ईशके, इसके माने ईश हंस के, हंस की, दुग्ध जल, दुग्ध माने दूध को, जल माने जल को, भेद माने अलग करने के, विधौ माने कार्य की, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, वैदग्ध कीर्तिम, चातुर्य रूपी यश को अपहर्तुम अशौ, अपहरण करने में अशौ न समर्थ, वह समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी अगर नाराज हो जाएं, किसी कारण बस अगर ब्रह्मा जी हंस से नाराज हो जाएं, तो हंस के कमलनी के वन में घूमने के विलास को, सुख को, विचरण को ही निश्चित रूप से समाप्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। परंतु वह अश्य माने इसके, इसके माने इस हंस के, दुग्ध माने दूध, जल माने जल को, भेद विधौ अलग करने की, अलग करने का जो उसका प्रसिद्ध, हंस में, छात्रों हंस में एक खूबी होती है कि यदि उसके समक्ष दूध का कटोरा रख दिया जाए तो वो दूध को तो पी लेगा, लेकिन उस दूध के में जो मिला हुआ जो जल है उसको वो अलग कर देता है। इसी बात को यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है, किंतु जो ब्रह्मा है वह इस हंस के दूध और जल को अलग करने का जो उसकी प्रसिद्ध कार्य है, उसके चातुर्य रूपी यश को अपहरण करने में समर्थ नहीं है। छात्रों, यहाँ पर आप सभी को ये बात भी जाननी है कि जो ब्रह्मा है वो राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो हंस है वह श्रेष्ठ कवि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये दोनों प्रतीक के रूप में हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा यदि नाराज हो जाए तो वो हंस के कमल बन के बिहार में विचरण करने के सुख को ही निश्चित रूप से समाप्त कर सकता है। तू माने किंतु वह इस हंस के दूध और जल को अलग करने की जो प्रसिद्ध, उस प्रसिद्ध विख्यात, उसकी जो वैदग्ध माने चातुर्य रूपी कीर्ति को अपहरण करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी उसके जंगल में विचरण करने के सुख को ही समाप्त कर सकते हैं, उसके दूध और जल को अलग करने के प्रसिद्ध कार्य को छीन नहीं सकते, उसी प्रकार से यदि कोई राजा किसी कवि से नाराज हो जाए तो उसको वो अपने दिए गए सुखों से तो वंचित कर सकता है, किंतु वह उसकी विद्वता रूपी यश को, विद्या रूपी यश को कभी भी छीन नहीं सकता। उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है।